हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल रिवोल्यूशन डिप्लोमा में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का वीडियोस आता है और इस 2 वीडियो आ गया है, अब तीसरा वीडियो होगा जो कि हम आगे 2 वीडियो में मैट्रिक्स क्या होता है पढ़ लिए हैं, उसके काइंड पढ़ लिए हैं, फिर ऑपरेशन पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे जहाँ तक हम पढ़ लिए थे। मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसका हम आज प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए है A 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो हम इसे डिटरमिनेंट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका रो और कॉलम इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 1 2 2। अगर इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, अगर इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करें तो उसका अगर वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटरमिनेंट बोलेंगे, उसका अगर हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो अगर उसका वैल्यू 0 आएगा तो हम बोलेंगे क्या, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये एग्जाम्पल पर देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इस डिटरमिनेंट को हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 - 0 - 1 - 0, एट मीन्स 0 आंसर होगा कि नहीं। ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसी को हम और 2x2 का ये था, अगर हम 3 का देखेंगे उसी पे समझते हैं। देखिए एक 3x3 का मैट्रिक्स को हम समझाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, आगे पढ़ेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ये मैट्रिक्स आपको A दे दिया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट बोलिए। अगर A दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 12 × 3 - 6 × 6 - 4, जब लेंगे तो क्या आएगा 4 × 12 - 6 × 2 + 8। जीरो हो जाएगा, ये 4 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 36 प्लस 8 प्लस 18, 8 प्लस 18 कितना होगा, आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -144 प्लस 144, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0। ये मैट्रिक्स को हम ये डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व हम किए तो क्या आ गया, वैल्यू आ गया 0। इट मीन्स हम कहेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, देख लीजिए भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सेम इसी सिंगुलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई डिटरमिनेंट A है,
अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो हम जानते हैं सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका वैल्यू अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है मान लीजिए, अगर उसका हम सॉल्व कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो कि हिंदी में इसे बोलते हैं सहखंड। खंड आयु सहखंड आयु। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए 2x2 का कोई मैट्रिक्स है 4 2 3 1। 2x2 का कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 2x2 का है। अगर कोफैक्टर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा तो उस मैट्रिक्स का रो जो होगा और कॉलम को छोड़ देंगे तो जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे तो वो एलिमेंट हो जाएगा। देखिए मान लीजिए A1 का हमें कोफैक्टर निकालना है। A1 मतलब कौन, पहला रो का पहला एलिमेंट, ये हुआ 4 का जब कोफैक्टर निकालना है तो 4 वाले का रो और कॉलम दोनों को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, हमें इसको छोड़ दिए ये और इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, A1 वाला एलिमेंट हो जाएगा 1। ठीक, वैसे ही हम जब A12 का निकालेंगे तो रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 3। ठीक है, वैसे ही जब हम A21 का निकालेंगे तो 2 ये 2 ये और 1 ये तो बचेगा क्या 2। वैसे ही जब A22 का निकालेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, अब इसी का अरेंजमेंट कर देंगे जब हम, तो क्या होगा, ऐसे ही लिखते हैं A1 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया और A22 हो गया। ठीक, अब इसी के जहाँ A1 के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 1 3 2 4। +2 देखिए कोफैक्टर कैसे निकलता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए कोफैक्टर कैसे निकलेगा। कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका फर्स्ट वाले एलिमेंट को लेंगे और जो वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये A1 को लेंगे, A1 का ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, और निकालना होगा तो -1 लेंगे, उसके पावर में जो रो है उसके कॉलम में लिख देंगे, रो और कॉलम को प्लस में लिख देंगे। -1 ले लिए और रो और कॉलम प्लस में, और जो रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, वैसे ही A122 लेंगे तो A122 लेंगे तो पहले तो -1 का कन्फर्म है, उसके पावर में क्या जो रो और कॉलम का निकाल रहे हैं वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो A12 का निकाल रहे हैं -1 प्लस पावर में क्या होगा 1 और +2। ठीक, और रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2, इसका निकाल रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे, इसको बचेगा 3। ठीक, फिर A21 को निकाल रहे हैं, जब A21 को निकालेंगे तो क्या -1। ठीक है, -1 और इसका जो पावर होगा जो रो और कॉलम को पावर में जोड़ देंगे। ठीक, और जो एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे। ठीक, वैसे ही A22 को लेंगे, बचेगा क्या -1 और 2 इंटू 2 + 2 प्लस में हो जाएगा तो यह 4 और ये हो जाएगा +1। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट को लिख दिए, ये आ गया कोफैक्टर। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल पर देखते हैं, देख लीजिए।
ठीक है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, अब हमें निकालना है क्या इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम -1, पहले तो हम A1 इसको जानते हैं, एलिमेंट A1 हो गया, ये पहला हो गया, दर्शा रहे पहला रो का पहला एलिमेंट A1। क्या लिखेंगे, पहले -1 और जो रो और कॉलम को पावर में ऐड कर देंगे 1 + 1 × अब देखिए रो और कॉलम में क्या बनता है, कोफैक्टर में जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका रो और कॉलम छोड़ दें, जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। ये हो गया, बचा क्या -1 ना, लिख दिया -1। फिर सिमिलरली जब A1 2 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 पावर में क्या होगा 2 + 1 बचेगा, क्या 3 बचेगा। अब फिर सिमिलरली A2 1 निकालेंगे तो क्या होगा, -1 2 1 पावर में हो जाएगा, बचेगा क्या, बताइए क्या बचेगा, ठीक है -1। अब इसको हम A1 को क्या लिख सकते हैं, A1 को लिखेंगे -1 के पावर 1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, -1 का स्क्वायर × 1 क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। फिर वैसे सिमिलरली A12 का क्या होगा, -1 दिया है, -1 का पावर क्यूब 3 × 3, तो क्या होगा -1 × 3 = क्या होगा -3। फिर सिमिलरली A21 को निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 के पावर 3 × 2, ये 2 का क्या होगा, -1 के पावर 4 × 4 1 × -1 का क्यूब 4 कितना होगा, 1 ही होगा, +4। अब इसी एलिमेंट को हम लिख देते हैं यहाँ पे A11 A22 21 A22। तो A11 है क्या, 1 -3 -2 4, ये आ गया आपका कोफैक्टर निकल के, कोफैक्टर ऑफ A, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिए एक बार। एडजॉइंट मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स A है उसका कोफैक्टर निकाल दिए, और कोफैक्टर को ही हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स A दिया है उसका कोफैक्टर निकाल दिए, ठीक है, और उस कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा उसी को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हम अगला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमने किया था, मैट्रिक्स क्या दिया था, जैसे अगला क्वेश्चन पे ही समझ लीजिए, दिया था 4 3 ये 2 था 1, ये मैट्रिक्स दिया था, हमने कोफैक्टर क्या निकाला था, कोफैक्टर यही निकाला था 1 -3 -2 और 4, ये कोफैक्टर निकाला था। अगर इसी मैट्रिक्स का ये कोफैक्टर हो गया, अगर इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या आएगा, 1 -2 3 4, इसी को हम कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है पहले उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज हम कर देंगे और जो मैट्रिक्स बचेगा उसी को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स।
आइए यहीं पे देख लेते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स ऐसे इन्वर्स निकालना तो कैसे निकलेगा? पहले उस मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे और उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट से सॉल्व डिवाइड कर देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन दिया था जैसे एडजॉइंट निकाल लिया था, अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? ओके, क्वेश्चन है ना ये, मान लीजिए ये वैल्यू दिया है 4 2 3 1, ठीक। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4 - 6, यही ना आएगा, तो आएगा क्या? -2। अगर हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो क्या आएगा? हमने निकाला है एडजॉइंट, क्या निकाला है? एडजॉइंट निकाला है। इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1 - 2 - 3 जो कि निकाला है हमने एडजॉइंट यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे किससे? -2 से, क्योंकि -2 क्या है? उस डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट का वैल्यू आया है, ठीक। ये आ गया आपका ए इन्वर्स। ए इन्वर्स को हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में 1/2 -1 2 3 -4, ये आपका आंसर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स का। प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसका एडजॉइंट ए है, या पहले एडजॉइंट दिया है, एडजॉइंट ए, उसका मैट्रिक्स ए, ये क्या होगा? ये हमेशा ए इंटू यही आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसे सिमिलरली दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ? कोई एडजॉइंट दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा ए के पावर दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरा क्या है? ये तीसरा मैट्रिक्स। 3 प्रॉपर्टी हुआ आपका, ठीक है। आगे चलिए हम देखते हैं, तीनों प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल के जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा आई आएगा, मतलब आई आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा ही हम आता है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है, एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया है 2 + 3 - अगर एलिमेंट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया है तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब इसी में आगे दिया है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होगा? ओके, ऊपर लिखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम।